नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 2 प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वर्ड्स इन द ग्रिड। देखो इसमें फर्स्ट है सेंस ऑफ वी फीलिंग एंड एम्पैथी टूवर्ड्स फेलो सिटीजन्स। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रैटर्निटी। सेकेंड, अ सिस्टम इन विच सोवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो इसमें क्या आएगा, डेमोक्रेसी। नाउ थर्ड वन, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको लिखना है प्रीएम्बल। एंड फोर्थ वन इज अ सिस्टम इन विच ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा, सेक्युलर। ओके, तो आप देख लीजिए इसका आंसर, फिर हम नेक्स्ट वन देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब इसमें ना कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनके आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रोविजंस इन अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा हुआ है, द प्रोविजन इज अ सेक्युलर स्टेट आर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, द सिटीजन्स आर गिवन द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। Third one, the state does not discriminate between the citizen on the basis of religion. Okay, तो ये आपने देख लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका आंसर देखो, एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड क्या है, व्हाट राइट डज इकोनॉमिक जस्टिस एंश्योर। तो इसका आंसर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इकोनॉमिक जस्टिस एंश्योर द राइट टू अ सोर्स ऑफ लिविंगहुड वेयर बाय वन कैन लुक आफ्टर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली। सेकेंड पॉइंट है इसमें, प्रोविजन ऑफ राइट टू मीन्स अ लाइवलीहुड वुड एनेबल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी, हंगर, माल नरिशमेंट एंड हंगर डेथ। ओके, तो ये इसका आंसर आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी फोर्थ वन क्या है कि हाउ विल ह्यूमन डिग्निटी बी एस्टेब्लिश्ड इन अ सोसाइटी। तो इसका आंसर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा हुआ है, ह्यूमन डिग्निटी विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रीटिंग अदर्स विद द सेम रिस्पेक्ट एज वी एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट बाय अदर्स। सेकेंड पॉइंट है इसमें, व्हेन एवरी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट अनदर एंड ऑनर देयर फ्रीडम एंड राइट्स डिग्निटी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन द सोसाइटी। ओके, अब इसमें नेक्स्ट वन देखना, थर्ड क्या है इसमें कि हाउ शुड वी मेक यूज ऑफ आवर फ्रीडम, राइट योर व्यूज अबाउट इट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड कैसे आया। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे थर्ड आया। देखो ये आपका क्वेश्चन 1 था, राइट, ये आपका सेकेंड था। तो सेकंड के अंदर ये सभी क्वेश्चंस थे, ये 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वाला आया है। वैसे जब आप अपनी टेक्स्ट बुक लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किन किन के आंसर मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये थर्ड है। इसका आंसर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें मैं आपको वो भी पढ़ के बता देती हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट है, फ्रीडम डज नॉट मीन unrestrained behavior or license to do whatever we like. Second point is others to respect our freedom, we should respect the freedom of others as well. Third one, we should accept responsible restrictions on our freedom in the interest of national security, law and order, decency and morality. Okay, चलो फोर्थ इसमें क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए ना, आपको उन्हें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट वन इज सोशलिस्ट स्टेट। तो देखो इसको हमने एक्सप्लेन किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो आपके स्क्रीन पर, 1 मिनट रुकिए, हाँ ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसका आंसर, आप देख लो। वैसे मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ सोशलिस्ट इट इज सच अ स्टेट वेयर द गैप बिटवीन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ द रिच एंड पुअर इज मिनिमम। सेकेंड पॉइंट इज द वेल्थ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर ओन्ड बाय एवरीवन, दैट इज सोसाइटी। नाउ थर्ड पॉइंट, इट एंश्योर्स दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ डज नॉट टेक प्लेस इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। ओके, तो ये है इसका आंसर। अब हम यहाँ पर सेकेंड देखेंगे, आप पहले इसको देख लो, ठीक है। नाउ सी सेकेंड वन, इक्वलिटी। तो देखो हमने इसको भी एक्सप्लेन किया है। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखना आप, द प्रीएम्बल गारंटीज टू एवरी इंडियन सिटीजन इक्वल ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड,
race, sex or place of birth. Now third point, equality of status means to end the discrimination in terms of high, low or superior or inferior. फिर फोर्थ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स एवरी इंडिविजुअल विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर हिज डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है इसका आंसर जिसे हमने एक्सप्लेन किया है इक्वलिटी को। आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आप देख लीजिए, आपको यही लिखना है। अब हम यहाँ पे थर्ड वन देखेंगे, तो थर्ड क्या है, सोवरेन स्टेट। तो देखो इसको भी हमने एक्सप्लेन किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता रही हूँ, वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ। चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, विद द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकम अ सोवरेन स्टेट ऑन 15 अगस्त 1947। नाउ इंडिया इज नो लॉन्गर अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पावर। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन सच अ स्पीड द सोल्डरिंग रेस्ट विथ द पीपल, दे हैव टू अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न देमसेल्व्स। थर्ड, इन प्रैक्टिकल terms the people elect their government and grant them the rights to exercise sovereign powers on their behalf. Last point क्या है, thus the constitution reflect the principle of popular sovereignty and the government elected by the people make laws on their behalf. Okay, तो ये है इसका आंसर, आप देख लो। अब फोर्थ वन क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसका आंसर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। अब हम यहाँ पे फिफ्थ वन देखेंगे, तो इसमें क्या बोल रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल, लुक फॉर देयर मीनिंग्स इन अ डिक्शनरी, प्रिपेयर अ चार्ट इन द फॉलोइंग वे। तो देखो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो कीवर्ड जैसे कि सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है इसके कीवर्ड्स हैं। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, एंड मीनिंग्स भी हमने लिखे हैं, देखो डिक्शनरी मीनिंग। सोवरेन का मतलब क्या होता है, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इज नॉट द डोमिनियन ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। ठीक है, फिर सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो अचीवमेंट ऑफ द सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। ओके, तो ऐसे करके सेकुलर का मतलब क्या होता है कि ऑल रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन, सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। एंड डेमोक्रेटिक मतलब क्या, द अथॉरिटी ऑफ द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस इन एन इलेक्शन। एंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ओके, तो आप देख लो, ये है इसका आंसर पूरा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लेसन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।